तो ये कविता पुष्प की अभिलाषा, क्या नाम है कविता का? पुष्प की अभिलाषा। तो पढ़ते हैं पहले कविता को। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। एक फूल का क्या मन है वो इसमें बताया गया है। एक पुष्प है, वो कहता है, फूलों को क्या होता है, गहने बना के पहनते हैं कई लोग चोटियों में लगाते हैं, कई लोग अपने भगवान की पूजा में चढ़ाते हैं। तो फूल क्या चाह रहा है, यहाँ पर फूल बता रहा है, फूल की इच्छा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ। सुरबाला मतलब जो देव कन्याएँ होती हैं, मेरी इच्छा ये नहीं है, हे प्रभु, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं उन देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊँ, लगाया जाऊँ। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ। और जो मालाएं पहनते हैं, जो प्रेमी माला पहनते हैं, उनमें भी मैं नहीं गुथना चाहता हूँ, जो है। और चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊँ। फूल ये भी कह रहा है, और फूल क्या कह रहा है, ये भी मेरा मन नहीं है कि मैं सम्राटों के, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के शब पर फूल चढ़ाए जाते हैं ना, तो उन पर जब कोई राजा ख़त्म हो जाता है या कोई मनुष्य ख़त्म हो जाता है तो उसके ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं ना। तो फूल ये नहीं चाहता राजा महाराजा के शब पर भी मैं डाला जाऊँ, जिससे बड़ा मेरा मान बढ़े, मैं वो भी नहीं चाहता हूँ। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूँ, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूँ, भाग्य पर इठलाऊँ। हे भगवान, मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि भगवान के सिर पर चढ़ करके और अपने भाग्य पर इठलाऊँ। भगवान को चढ़ाते हैं ना फूल, हम सिर पर ही चढ़ाते हैं उनके, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं भगवान के सिर पर चढ़ूँ और फिर सब लोग मेरी पूजा करें, तो मैं अपने भाग्य पर इठलाऊँ। मुझे तोड़ लेना वनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। ये फूल कहता है, हे वनमाली, हे माली, आप मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर डाल देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। जहाँ पर देश की रक्षा करने के लिए लड़ाई करने के लिए जिस रास्ते से होकर सब अनेकों वीर निकलते हैं, मुझे उस रास्ते पर हे वनमाली फेंक देना। क्यों? क्योंकि वो देशभक्त हैं, देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो जब वो मेरे ऊपर से होकर निकलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अपने ऊपर गर्व होगा कि मैं अपनी देश की सेवा करने वालों को कुछ तो काम आया। तो इसलिए हे वनमाली, मुझे तोड़कर तुम उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर के अनेकों वीर देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, है ना। तो ये कविता आपको समझ में आई अर्थ? तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कविता का पढ़ना है, इसको समझना है, और अब इसके हम प्रश्न उत्तर कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे। हाँ, पहले तो शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद अब इसमें भरेंगे। क्या भरेंगे? उचित शब्द पर सही का निशान लगाकर कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, है ना। चाह नहीं प्रेमी माला में, माला आएगा ना, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। हाँ ये, उसके बाद चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। यहाँ क्या आएगा? सम्राटों। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, है ना। तो पहले में क्या आया? चाह नहीं प्रेमी माला में। दूसरे में आया चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाली जाए। तो क्या होगा? पहले में माला, दूसरे में सम्राटों, और तीसरे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, शीश रहे, तीसरे में शीश आएगा। हो गया। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो।
प्रश्नों के उत्तर बताना है। सबसे पहले मौके। पुष्प क्या करके भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता? चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। क्या पुष्प क्या करके नहीं भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता? पुष्प भगवान के सिर पर भगवान देवताओं के ऊपर चढ़ करके अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता है। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? पुष्प वनमाली से कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर तुम उस रास्ते पर डाल देना जहाँ से देश की रक्षा करने के लिए अनेकों वीर सिपाही गुजरते हैं। जहाँ से होकर के देश के वीर सिपाही निकलते हैं, मुझे उस रास्ते पर फेंक देना है वनमाली। इस कविता के कवि का नाम बताओ। क्या है इस कविता के कवि का नाम? इस कविता के कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके मौखिक प्रश्नोत्तर। एक बार और देख लें। पुष्प क्या करके भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता? पुष्प देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता है। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? पुष्प वनमाली से कह रहा है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ से देश के वीर सिपाही देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। इस कविता के कवि का नाम बताओ। इस कविता के कवि का नाम बताओ। इस कविता के कवि कौन है? श्री माखनलाल चतुर्वेदी। इस कविता के कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। अब है लिखित प्रश्नोत्तर। मौखिक लिखाया, अब लिखित है। पुष्प किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता है? पुष्प किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता? पुष्प देव कन्या के गहनों में नहीं। देव कन्याएं होती हैं सुरबाला, तो उनके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता। दूसरा है, पुष्प किसे ललचाना नहीं चाहता? पुष्प प्रेमी माला में गुंथ करके प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता है। प्रेमी माला में गुंथ करके प्रेमिका को नहीं ललचाना चाहता है। पुष्प की क्या अभिलाषा है? पुष्प की अभिलाषा है कि हे वनमाली, आप मुझे तोड़कर उस मार्ग में डाल दें जहाँ से होकर हमारे देश के वीर सिपाही देश की रक्षा करने के लिए निकलते हैं। क्या इच्छा है? पुष्प की क्या अभिलाषा है? पुष्प की अभिलाषा है कि हे वनमाली, आप मुझे तोड़कर उस रास्ते पर डाल दें जहाँ से होकर के हमारे देश के वीर सिपाही देश की रक्षा करने के लिए निकलते हैं। उस रास्ते पर मुझे डाल देना। हो गया? ये प्रश्न उत्तर हो गया। अब है एक बार और प्रश्न लिखित वाले देख लो। पुष्प किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता? पुष्प देव कन्या के गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता। पुष्प किसे नहीं ललचाना चाहता? पुष्प प्रेमी माला में गुंथकर प्रेमिका को नहीं ललचाना चाहता है। पुष्प की क्या अभिलाषा है? पुष्प की ये इच्छा है या अभिलाषा है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग पर डाल दो जहाँ से होकर के हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे देश के वीर सिपाही निकलते हैं। तो तुम मुझे उस रास्ते पर डाल दोगे तो जिससे कि मेरे ऊपर से होकर के वो निकलेंगे तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा। जो कठिन रास्ते पर चलने वाले देश के वीर सिपाही हैं उन्हें थोड़ा